का बेटा कहता है कि यह जातियां भारत की ताकत है, इन जातियों ने भारत को ऊंचा उठा करके रखा है, इन जातियों के कारण भारत आज आर्थिक रूप से समृद्ध देश है। भारत के पूरे उत्पादन का 70% पारिवारिक उत्पादन से आता है। कई सारे ऐसे उद्योग हैं जो परिवारों ने चला रखे, और मैं अंबानी और टाटा के परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं छोटे छोटे परिवारों की बात कर रहा हूं। कोई भी उद्योग लेकर के देखो, उस उद्योग को करने वाला एक परिवार मिल जाता है। यहां आप पंजाब में जाइए, वो रामगढ़िया लुहार होते हैं, रामगढ़िया लुहार सब प्रकार के मैकेनिकल काम कर लेते हैं। मेरे भाई के फैक्ट्री के लिए लेथ मशीन खरीदना था, हम लुधियाना गए थे भाई के साथ में, मैंने देखा एक छोटे से छोटे 10 बाय 10 के घर के अंदर और लेथ मशीन बनाने का कारखाना, लेथ मशीन बना देते, और बाकी कोई ब्रांड की कंपनी की अच्छी नहीं मिलेगी, उससे अच्छी वहां मिल जाती है। मैं वहां गया तो एक जर्मन कंपनी की, जर्मन मेक की और बड़ी सुंदर प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन, फुल कलर ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन वो बनाते थे। कुछ मल्टीपल ऐसा नाम है, जर्मन मल्टीप्लेक्स जर्मन कंपनी, वो बना रहे थे लुधियाना में। मैंने कहा यार जो तुम फर्जीवाड़ा कर रहे हो और नाम भी पूरा का पूरा लोगो छाप रहे हो। बोले फर्जी नहीं है, वो सरदार जी थे, बड़े गर्व से खड़े होकर के सरदार जी ने कहा फर्जी नहीं है, डुप्लीकेट नहीं बना रहा हूं, मैं फ्रेंचाइजी हूं इस कंपनी का। मैंने कहा फ्रेंचाइजी? फ्रेंचाइजी का मतलब होता है लाइसेंस लिया। मैंने कहा इस जर्मन कंपनी की उस समय वो बेस्ट कंपनी थी, अब तो भारत की कोयम्बटूर की एक कंपनी है ऑटो प्रिंट, वो ऑफसेट प्रिंटिंग की विश्व में सबसे बेस्ट कंपनी मानी जाती है ऑफसेट प्रिंटर्स की। उस समय वो थी जर्मन कंपनी, विश्व की बेस्ट कंपनी। मैंने कहा इसकी फ्रेंचाइजी तो करोड़ों रुपए लगेंगे, प्राजी क्यों बता रहे हो कि आप वो फ्रेंचाइजी हो? बोले सर्टिफिकेट देख लो। मैंने कहा सर्टिफिकेट भी जमा लिया आपने तो? बोले नहीं ओरिजिनल है। पता चला कि ये डुप्लीकेट बनाते थे, लुधियाना में सब लोग डुप्लीकेट बनाते थे। ये इनकी खासियत है, कोई कंपनी की कोई मशीन आ जाए, एक बार देखते हैं और एक बार देख करके उसकी डुप्लीकेट बना देते हैं। कोई ड्राइंग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, उनके जीन्स में, उनके डीएनए में इतनी ताकत। कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नहीं, अनपढ़ लोग हैं, लेकिन मशीन को खोलते तो उनके सामने जैसे मशीन उनसे बोलने लगती है ऐसे 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 मुझे बनाओ। और उन्होंने जो ऑफसेट मशीन बनाई जो डुप्लीकेट थी, वो डुप्लीकेट ऑफसेट मशीन ओरिजिनल से अच्छी थी। तो जर्मन लोग अपने पेटेंट का उल्लंघन हुआ, इसलिए ढूंढते ढूंढते जब जर्मन इंजीनियर आया किसी एक प्रिंटिंग के प्रिंटर के पास में, वहां 4 मशीनें लगी थी, एक ओरिजिनल थी, 4 डुप्लीकेट थी। जब उस इंजीनियर ने, सर्विस इंजीनियर ने देखा कि डुप्लीकेट ओरिजिनल से अच्छी है, तो उसने जाकर के वहां देखा जहां वो डुप्लीकेट बनी थी, और उसको आश्चर्य हुआ ये कैसे इंजीनियर है। उसने वापस जाके अपने कंपनी को बताया, कंपनी ने इनको फ्री में फ्रेंचाइजी दी, और ये अकेले ही सरदार जी नहीं, ऐसे 40 परिवार है, इनके सब चाचा मामा ताऊ भाजा भतीजा पता नहीं कौन 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 कौन। अपने यहां तो कितने रिश्ते होते हैं, साड़ू अलग होता है, सरज अलग होता है, सारे सब में बांट दिए सबके पास फ्रेंचाइजी है। सिर्फ उस कंपनी ने एक ही कहा भारत से बाहर नहीं बेचोगे, नहीं तो हमारा धंधा मारा जाएगा, क्योंकि तुम हमसे अच्छी बनाते हो। ताकत है इस देश की, इस देश ने सदियों से इसको संजोया है, इसलिए यह देश विश्व के सम्मुख नंबर 1 देश हर क्षेत्र में बनेगा। विज्ञान के क्षेत्र में तो बनेगा ही, अध्यात्म में तो है ही, अर्थ के क्षेत्र में भी है। समझने की आवश्यकता है, दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है, अपनी विदेशी दृष्टि को स्वदेशी बनाने की आवश्यकता है, अपने देश की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। ये जो आपने बनियान पहन रखे हैं ना, ये सारे के सारे होजियरी के जितने सामान हैं, ये होजियरी के अधिकतर सामान तमिलनाडु के एक छोटे से स्थान से आते हैं, तिरुप्पुर। वहां से करोड़ों का माल बाहर जाता है। अपने लोगों को पता नहीं, दुनिया के लोग आकर के, कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आ रहा है, कोयम्बटूर में एक प्रोफेसर थे, उनको पता चला कि कोई हार्वर्ड से आया, वो तिरुप्पुर में रिसर्च करने जा रहा है ग्रुप। क्या रिसर्च करने जा रहे हैं? बोले पता नहीं। उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने कहा इनके जगह जरा गाड़ियों की व्यवस्था करो, अमेरिका के लोग आए विद्वान, इनको साथ में लेके जाओ, तिरुप्पुर में तुम्हारा कोई रिश्तेदार होगा तो उससे मिलवा दो, इनको कुछ स्टडी करना है। वो गए साथ में। अगले थोड़े दिनों बाद में और किसी मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी से आया, और किसी बाद में वर्ल्ड बैंक वाले आ गए।
इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF वाले आ गए। अब इनको आश्चर्य हुआ कि ये क्या देखने के लिए आ रहे तिरुपुर में। तो ये प्रोफेसर साहब जग गए, कनक सभापति इनका नाम। और इन्होंने सर्च किया तो पता चला ये लोग ये देखने आए कि तिरुपुर का चमत्कार क्या है। देखते देखते 10 साल में तिरुपुर सारे दुनिया के और होजियरी मार्केट पे छा गया। कैसे पता है? कोई चाचा का, मामा का, ताऊ का लड़का, एक ने मशीन लगाई और एक ने कहा अरे यार ये तो बहुत बढ़िया धंधा है, मशीन लगाओ, बनियान बनाओ और इतनी लागत होती है, इतने में बेच दो, थोड़ी सी लागत ला लो और थोड़ा सा उसमें मुनाफा रखो, ज्यादा मत रखो, 50 पैसे का मुनाफा ले लो और बेच दो। अरे बढ़िया, 10 रुपए में बनती है, 10.5 में बेच दो। सारी दुनिया में छा गए। चाचा को देख करके भतीजे ने लगाई, भतीजे को देख करके उसके ताऊ ने लगाई, ताऊ के बेटे ने लगाई, फिर उसके मामा ने लगाई, करते 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 सारे रिश्तेदारों ने लगा। अब वो ये स्टडी करने आ रहे कि ये क्या चमत्कार है। तो कनक सभापति जी का अंदर का सत्व जगा और उन्होंने कहा अरे मैं भी स्टडी करूं। तो उन्होंने पता करना शुरू किया तो उनको पता चला इस प्रकार के इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव कम्युनिटी क्लस्टर्स भारत में उन्होंने 400 से अधिक क्लस्टर की सूची बना दी, पूरा रिसर्च करके। जैसे मैंने रामगढ़िया लुहार बताया ना, उसी टाइप के अनेक है। ये जो बोरिंग वाली मशीनें जितनी आती है, अपने मध्य प्रदेश में भी बोरिंग वाली मशीन आती है, आप कभी उनसे बात कीजिए, वो सारे के सारे आपको दक्षिण के मिलेंगे। सब ऐसे ही चाचा मामा ताऊ, एक के दूसरे के रिश्तेदार। ये जितने ऑयल टैंकर्स होते हैं बड़े बड़े, ये सारे एक नामक्कल करके जगह है वहां के। ऐसे अनेक, सब ऐसी, कोई बड़ी लागत नहीं। 5,000 की मशीन लगाई, 10,000 की मशीन लगाई, उसी का मुनाफा उसी धंधे में डाला, करते 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 करोड़पति बन गए। हमने जब ग्वालियर में सूर्य नमस्कार किया तब मैं तिरुपुर में गया था अपने एक जीवनव्रती कार्यकर्ता, शिक्षार्थी कार्यकर्ता, उनके मामा के पास में। बनियन, सारे बच्चों को बनियन देंगे सोच करके बनियन देखने के लिए गया था। बनियन तो देखा नहीं, लेकिन वो तिरुपुर का चमत्कार देखा, कैसे घर घर के अंदर वो चमत्कार हो रहा है। ऐसे अनेक स्थान है। ये भारत की ताकत है, भारत का परिवार, भारत की जाति, भारत की इकोनॉमिक ताकत है। आज दुनिया में हम नंबर 1 बने हुए तो उसके कारण बने हुए। और इसीलिए हमको कहा जाता है कि तुम्हारी जाति खराब है, खत्म कर दो इसको खत्म करोगे तो तुम दरिद्री हो जाओगे।